तो आज हम देख रहे हैं एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट एग्जाम 2019 शिफ्ट 22 का क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए क्वेश्चन 19 है 12 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है और पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है। फिर छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है और सातवीं संख्या से 5 कम है। पांचवी और सातवीं संख्या का औसत क्या होगा? देखिए आपको दे दिया है यहाँ सबसे पहले कि 12 संख्याओं का औसत 42 है, तो इनका जो योग है ये आपके पास में मिलेगा 12 इंटू 42 और ये योग किसके बराबर होगा? देखिए अब आपको दे दिया कि इनमें से जो अंतिम 5 संख्या है इनका औसत है 40, तो इन 5 संख्याओं का जो योग है ये आपके पास 5 इंटू 40 हो जाएगा और प्लस फिर आपको दे दिया पहली जो 4 संख्या है इनका औसत 44 है, तो पहली 4 संख्याओं का योग आपके पास में जाएगा 4 इंटू 44, ठीक है। और फिर बाकी की देखिएगा ये 9 संख्याएं तो हो गई, बाकी बच गए 3 संख्याएं। उनके लिए देखो आपको दिया हुआ है कि जो छठी संख्या है वो पांचवी संख्या से 6 कम है। अब पांचवी जो संख्या है उसको मान लेते हैं सपोज x है, तो छठी संख्या क्या हो जाएगी? पांचवी से 6 कम, तो पांचवी अगर x है तो छठी हो जाएगी x माइनस 6। और फिर आगे देखिए और सातवीं संख्या से 5 कम है, जो छठी संख्या है पांचवी से तो 6 कम है और सातवीं से 5 कम है, तो देखो यहां हो गया कि छठी संख्या सातवीं से 5 कम है, या आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि सातवीं संख्या छठवीं से 5 अधिक है। तो छठवीं अगर x माइनस 6 है तो सातवीं हो जाएगी x माइनस 6 से 5 अधिक यानी x माइनस 1, तो ये होगी x माइनस 1। अब इसको हल कर लीजिएगा, x आपको मिल जाएगा 42 को मल्टीप्लाई करिए 12 से, तो ये 12 दूनी 24, तो ये आ गया 504 इक्वल 200 प्लस 176 और प्लस x x x ये हो गया 3x और ये -6 और -1 माइनस के 7, पक्षांतरण कर लीजिए तो ये तो 504 हो जाएगा और इक्वल टू एक बार इसको कर लीजिए 200 और 176 376 और 376 में से 7 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 369 और ये प्लस 3x। पक्षांतरण अगर आप लोग करेंगे तो 3x इक्वल टू 504 और माइनस 369, इसको घटा दीजिएगा ये आपके पास में आ गया 135, तो x का मान हो जाएगा 135 बटा 3 यानी कि कितना आ जाएगा 45, तो x 45 आ गया। x का मतलब ये आ गया आपके पास में पांचवी संख्या, तो पांचवी संख्या आ गई 45। तो बताओ सातवीं जो संख्या है ये क्या हो जाएगी? सातवीं संख्या क्या थी आपके पास में? x माइनस 1, तो 45 माइनस 1 यानी कि 44। अब आपको बताना है इसमें पांचवी और सातवीं का औसत, तो पांचवी और सातवीं का योग हो जाएगा 44 प्लस 45 और औसत के लिए बटा 2, तो ये आपके पास में आ जाएगा 44.5। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। तालिका में विभिन्न प्रकार के कारों के उत्पादन को, और यह संख्या जो यहाँ पर है हजारों में दर्शाया गया है। अब आपको बताना है यदि ई प्रकार के कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया जाता है, 2013 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले आंकड़ों का त्रिज्यखंड यानी सेक्टर का जो केंद्रीय कोण है ये क्या होगा? तो केंद्रीय कोण आपको बताना है। देखिए जो कार ई है, ठीक है, ई प्रकार की कारों का जो उत्पादन है इसको आप लोग दर्शा रहे हैं पाई चार्ट के द्वारा, तो पाई चार्ट के द्वारा जब दर्शाएंगे तो 2013 में इसका केंद्रीय कोण क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखो 2013 में जो ई प्रकार की कारों का उत्पादन है ये कितना है? 42,000, तो ये तो आ जाएगा 42। केंद्रीय कोण कैसे निकालेंगे वो देख लीजिएगा ना, तो 42 और बटा कुल उत्पादन देख लो ई का, तो कुल उत्पादन हो गया 20 और 42 64 और 40 102, 102 और 35 137 और 43 180, तो कुल उत्पादन हो गया 180 और मल्टीप्लाई करेंगे किससे भाई?
पाई चार्ट जो आप बनाते हैं, तो देखो अब जानते हैं कि एक ही बिंदु के जो चारों ओर कोण होते हैं 360 डिग्री होता है सभी कोणों का योग, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 360 डिग्री से, ये 180 से कैंसिल हो जाएगा 2 और 42 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 84 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा अपॉन sec थीटा cosec थीटा बराबर है, तो बताना इनमें से किसके बराबर होगा। देखो यहाँ 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये जो 2 है इसको अपन 1 प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस 2 को 1 प्लस 1 जैसे लिखोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा बटा sec थीटा cosec थीटा। अब इसको हल कर लीजिएगा और अलग अलग कर दो, तो sec स्क्वायर थीटा इसके बटा में जैसे हम लोग sec थीटा cosec थीटा करेंगे, sec थीटा हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास में बचेगा sec थीटा बटा cosec थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा के बटा में जब लिखेंगे तो cosec थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में बचेगा cosec थीटा और बटा cosec थीटा कैंसिल हो गया तो sec थीटा। अब साइन कोस में चेंज करिए भाई, sec का मतलब 1 बटा cos होता है, cosec का मतलब 1 बटा sin होता है, तो उल्टा हो जाएगा तो बनेगा sin थीटा बटा cos थीटा प्लस cosec थीटा यानी 1 बटा sin थीटा और sec थीटा यानी 1 बटा cos थीटा, और दोनों जब उल्टे हो जाएंगे तो cos थीटा बटा sin थीटा। एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा cos थीटा डॉट sin थीटा, cos थीटा कैंसिल हो जाएगा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा कैंसिल हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 अपॉन cos थीटा डॉट sin थीटा इक्वल टू 1 बटा cos थीटा यानी कि sec थीटा डॉट 1 बटा sin थीटा यानी cosec थीटा। ठीक है भाई, ये आपके पास में आ गया इसका आंसर sec थीटा डॉट cosec थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, यदि 4 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा इक्वल टू 0 और यदि 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री यानी थीटा 0 और 90 डिग्री के बीच में है, तो sin थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए आपको दे दिया है 4 माइनस 2, अब जो sin स्क्वायर थीटा इसको अपन cos में चेंज कर लेते हैं, तो cos में चेंज कर लिया तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा इक्वल टू 0। अब देखिए 4 माइनस इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा इक्वल टू 0। व्यवस्थित करिए समीकरण को तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा और ये 4 माइनस 2 से आ जाएगा 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका गुणनखंड आप लोग कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करने पर प्लस के 4 आ जाए और जोड़ने पर माइनस 5 हो जाए, तो इसका जो गुणनखंड है वो इस प्रकार से हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन लीजिए और गुणनखंड बनाइए, इनमें से दोनों में से कॉमन आपके पास आएगा 2 cos थीटा। अब देखिए जब 2 cos थीटा कॉमन आ जाएगा तो यहां से बचेगा cos थीटा माइनस यहाँ आपके पास में जाएगा 2, फिर इनमें से दोनों में से माइनस कॉमन ले लिए तो cos थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए एक गुणनखंड तो आपके पास हो गया cos थीटा माइनस 2, अब दूसरा क्या बनेगा, देखो यहां से आ गया 2 cos थीटा और इसमें से आ गया माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए इसको आप 0 करते हैं तो cos थीटा का मान 2 आता है, और हम जानते हैं कि cos थीटा का मान 2 कभी हो नहीं सकता है ना, एक से ज्यादा नहीं हो सकता है cos थीटा का मान। इसका मतलब अपन 0 करेंगे 2 cos थीटा माइनस 1 को, और इसको जब 0 करेंगे तो cos थीटा का मान आएगा 1/2। अब बताइए cos कितने डिग्री का मान होता है 1/2, जानते हैं हम लोग cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसका मतलब यहाँ जो थीटा है ये 60 डिग्री है, और थीटा 60 डिग्री आपके पास में आ गया, तो अब आपको जो ज्ञात करना है sin थीटा प्लस tan थीटा, इसका मान आप लोग बता दीजिए। तो sin थीटा प्लस tan थीटा बताएंगे हम लोग को
साइन थीटा प्लस टेन थीटा, तो थीटा का मान 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का मान हम जानते हैं √3/2 होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान आ गया √3/2 और प्लस टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 का मान हो जाएगा √3, 2 आ जाएगा एलसीएम, तो ये √3 और प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2√3। अब टोटल देखिए 2√3 और 1√3 ये, तो टोटल हो गया 3√3/2, ये आपका आंसर आ गया 3√3/2।